यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की सल्तनत तक कैसे पहुंचे, इसका बैकग्राउंड समझना लाजमी है। पस मंजर क्या है? शाह मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं। तो उसने जब इसकी ताबीर पूछी तो एक बंदे ने कहा कि यूसुफ एक ऐसा बंदा है जिस ख्वाब की ताबीर बता सकता है। वो आदमी जब कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने आने वाले खतरे की तरफ निशानदेही कर दी कि आने वाले साल खुश्क साली के होंगे और क्या क्या करना है ये भी बता दिया। तो शाह मिस्र ने कहा कि यूसुफ को बुलाया जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा गया और शाह मिस्र ने कहा कि मैं आपको ओहदा देना चाहता हूं, तो आपने कहा काला जालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, अगर चाहते हैं तो फिर मुझे जमीन के खजानों पे मामूर कर दें, यानी विजारत खजाना मुझे दे दें। इन्नी हफीजुन अलीम, मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा और उस बारे में मैं इल्म भी रखता हूं। तो फिर वही खुश्क साली के साल आए और मिस्र में भी उसके असरात, मिस्र से शाम तक उसके असरात पहुंचे, जहां पे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे रहते थे, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का खानदान रहता था। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा जाएं मिस्र से गल्ला लेके आए, सुना है वहां गल्ला मिल रहा है। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वहां पहुंचे, आपने उनको गल्ला दिया तो उन्होंने कहा कि 2 और बंदे हैं उनका भी दे दें। एक हमारे भाई हैं जो हमारे वालिद बुजुर्ग हैं उनकी खिदमत में रहते हैं, उन 2 बंदों का दे दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा चलो बुजुर्ग का तो दे देते हैं, लेकिन जो उनके पास रहता है उनको अगली बार लेके आना, वरना गल्ला नहीं मिलेगा। तो अगली बार यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन को लेके आ गए आपके बाकी भाई। तो अल्लाह की बताई हुई तदबीर के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को रोक लिया। फिर जब वापस पहुंचे, सूरत हाल बताई वालिद को, तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ही बातें करते रहते थे। तो उनके भाइयों ने कहा क्या आप हर वक्त यूसुफ की बातें करते रहते हैं? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा काला इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, आप मेरे गम तकलीफ को क्या जाने, जो मैं जानता हूं अपने अल्लाह के दिए हुए इल्म से वो तुम तो नहीं जानते। जाएं यूसुफ और उसके भाई को तलाश करके लाएं। फिर जब वो दोबारा आए, यानी इस तरह तीसरी बार आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा जो हाल वाल गुजरा था। तो उन्होंने कहा काल हल अलिमतुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखीहि इज़न तुम जाहिलून, क्या तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था, याद नहीं है तुम्हें? तो उन्होंने कहा कालू अंत यूसुफ, क्या आप यूसुफ ही हैं? आपने कहा हाँ। काल अना यूसुफ व हाज़ा अखी, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। और फरमाया कद मन्नल्लाहु अलैना, हम पे अल्लाह ने एहसान किया, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, उसने मुझे बचाए रखा और सब्र दिया। फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन के अजर को ज़ाया नहीं फरमाता। यहाँ सब्र का जिक्र भी आया है। मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि सब्र एक ऐसा अमल है जिसका रब्बुल आलमीन बेइंतहा अनगिनत अजर अता फरमाता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। तो फिर उनके भाइयों ने अपनी खता तस्लीम की और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाएं मैंने सबको माफ किया। इस आयत के बारे में एक और वाकया भी बताता चलूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके और मेरे नबी, जब आपने मक्का फतह किया तो सारे काफिर आपके सामने मौजूद थे। जब आपने ऐलान नबूवत किया था कुफारे मक्का मुखालिफ हो गए थे, हत्ता के अपने भी खिलाफ हो गए। आपने 3 साल शाब अबी तालिब की तंगदस्ती भी बर्दाश्त की। ये इतना मुश्किल तरीन वक्त था। लिखते हैं कि उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रफ़क़ा को दरख्तों के पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा, छुप के बातें करनी पड़ी। नमाज की हालत में आ हजरत की पुश्त मुबारक पे ऊंट की ओझड़ी भी डाली गई और आपके रास्ते में कांटे भी बिछाए गए, रास्ते में गड्ढे भी खोदे गए, दरवाजों पे गिलास्तें भी फेंकी गईं। ये सब सऊबतों के बाद भी उनका जब दिल ठंडा न हुआ तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि रसूल यहाँ से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। फिर वहां भी ये लोग हमला करने के लिए कई बार गए और
सुलह हुदैबिया के मौके पे एक जो वाकया पेश आया था, जब तहरीर हो रही थी, सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था, तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सुहैल बिन अमर ने कहा था, हम रसूल मानते तो झगड़ते क्यों, यहाँ रसूल काटो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। यानी आपका नाम के साथ रसूल का लफ्ज भी उन्हें बर्दाश्त नहीं किया। ऐसे बड़े मुखालिफ सामने खड़े हैं। आज मुसलमान मगलूब नहीं गालिब हैं। आज ला इलाहा की सदाएं आ रही हैं, अल्लाह अकबर की निदाएं हैं हर तरफ से। उस वक़्त काफिर मुंतज़िर हैं कि अभी इशारा होगा, हमसे बदला लिया जाएगा। लेकिन रसूल पाक ने फरमाया कि तुम मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो। उन्होंने कहा, हम आपको शफीक, भाई का शफीक बेटा समझते हैं। तो आपने फरमाया, क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा जाएं, मैंने सबको माफ किया, मैंने भी सबको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। तो ये था मेरे आका का अफ़्व दरगुज़र। खैर, मैं अपने मुद्दा की तरफ आता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों से कहा, मुख्तसर मैं कर रहा हूँ, फिर आपके वालिदैन वरफ़ा अबवैहि अलल अर्शि व खर्रू लहू सुज्जदा, आपके वालिदैन भी आए और आपके भाई भी आए। जो आपने इब्तिदा में ख्वाब देखा था कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, फिर वही कैफियत बनी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये मकाम है। तो अल्लाह ने इस किस्से को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस बयान फरमाया है सूरत यूसुफ के अंदर। सूरत यूसुफ आपके नाम पर एक सूरत है जो 111 आयत पर मुश्तमिल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 26 या 27 बार आया है 3 सूरतों में, जिनमें 24 या 25 बार सूरत यूसुफ में आया है। डियर व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हिस्टोरिकल नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।